Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to new exercise 6.4 and question number 1. Statement है कि find the values of the following trigonometric ratios without using the calculator. यानी ये आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, sin 30, cos 30, इस तरह के सारे, तो आपने कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी बल्कि मैनुअली इनको आपने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर से अगर मारूजी आ जाती है तो नो डाउट आप बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर लोगे फ़ौरन ही। लेकिन जब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको कह दिया गया कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, आपने मैनुअली इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये साइन कॉस टेंजेंट होता क्या है, एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। इसको याद रखने के लिए ना हमने ये एक एक्रोनियम बनाया हुआ, एक जुमला। इसमें जो एस होता है ये साइन को जाहिर करता है, पी परपेंडिकुलर को, और एच जो होता है ये हाइपोटेन्यूस को, यानी सम पीपल हैव, ये साइन का आ गया ताल्लुक। फिर उसके बाद होता है करली ब्राउन हेयर। सी का मतलब होता है कॉज, बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस को कॉज कहते हैं। फिर इसी तरह टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, उसको आप टेंजेंट का नाम देते हैं। जिस भी एक्यूट एंगल की बात हो रही होगी उसके हिसाब से आप बना लेंगे। एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हमने इसी चीज़ की प्रैक्टिस की थी। ख़ास तौर पे एक्सरसाइज 6.3 के अंदर मैंने ये जुमला लिखा बड़ा सारा, फिर आपको ये सारे उसका बताया कि ये कैसे कैसे चलता है, और आज फिर हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। और ये आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल है जिसको इक्वल्टेरियल ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और इस ट्राइंगल की खसूसियत होती है कि अगर इसकी तीनों साइडें बराबर हैं तो फिर ये जो एंगल है इसका ये भी बराबर होगा, ये भी 60 का होगा, और ये एंगल भी 60 का होगा, 60 का, और ये भी 60 का होगा। ये इस ट्राइंगल की खसूसियत है। और हम बेहतरी के लिए क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को कोई नाम दे देते हैं, ए, बी और सी का नाम दे देते हैं, ऐसे इस ट्राइंगल को। ये इक्वल्टेरियल ट्राइंगल है जी, ठीक हो गया। और एंगल आपने याद रखना है, यहाँ पे 60 है, 60 है, 60 है। फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ, और ये जो 60 का एंगल था इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब 30 डिग्री इस साइड पे रह गया, 30 डिग्री दूसरी साइड पे रह गया, तो ये एक एक्यूट एंगल है 30। ये इधर 60 एक्यूट है, लेकिन इस जगह पे अगर देखें जहाँ पे आके ये परपेंडिकुलर इस ए बी के ऊपर मुकाम डी के ऊपर आके ऐसे मिल रहा है, ये 90 का है, ऐसे 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो पहले आपको ब्लैक कलर में इक्वल्टेरियल ट्रायंगल आ रही थी नज़र, उसमें से सिर्फ ये वाला पोर्शन जो रेड कलर में नज़र आ रहा है इसको डील करते हैं, बाकी ब्लैक वाली को आप इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसमें 90 के सामने जो साइड होती है उसको हमेशा आप हाइपोटीनियस कहते हो। ठीक है, हाइपोटीनियस या वक्र कहते हो। तो मैं इसकी एब्रीवेशन लिख देता हूँ, ऐसे एब्रीवेटेड फॉर्म हाइपोटीनियस। अब आगे फिर दो बातें हैं। अगर आप 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और साथ वाला इसके बेस बन जाएगा 60 के। ये 60 के हिसाब से रेड कलर मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन अब मैं कलर चेंज करता हूँ और आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये ब्लू कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दूसरा जो एक्यूट एंगल है 90 से कम वाला, वो 30 ज़ाविया है, 30 डिग्री। अब 30 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा 30 का, तो मैं क्या करता हूँ, ब्लू कलर में लिख देता हूँ, और 30 के साथ जो होती है वो बेस होगी। अब जब नीले कलर की बात होगी यानी 30 डिग्री की, उस वक्त परपेंडिकुलर ये ए डी काउंट होगा और जो बेस है वो सी डी काउंट होगी। लेकिन जब रेड कलर का इस्तेमाल होगा 60 डिग्री, तो बेस ए डी होगी और परपेंडिकुलर सी डी होगा। बस इतना सा फ़र्क अगर आपको पता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। एक और बात है, वो क्या कि ये जो ट्रायंगल पूरी थी ऐसे सारी जो ब्लैक कलर में पहले बनाई थी, उसकी एक साइड, क्योंकि जो होती है ना इक्वल्टेरियल ट्रायंगल, उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी तीनों की लेंथ बराबर होगी। अगर हम इसको 2 मीटर कहेंगे तो ये वाली जो साइड है ये भी 2 मीटर होगी, और जो नीचे वाली ब्लैक थी ये भी 2 मीटर ही होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने ए से लेके जो बी तक वाली ब्लैक साइड थी उसको हाफ कर लिया यहाँ तक, ए डी तक, तो फिर ये जो 2 था ये ब्रेक हो जाएगा, 1 इधर रह गया और 1 इधर रह गया। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिल गई। अगर ए से डी की बात करें तो वो 1 है, अगर ए से लेके ऐसे ऊपर सी तक की बात करें तो वो 2 है, जबकि सी से लेके डी तक जो 60 के केस में परपेंडिकुलर है और 30 के केस में बेस है, ये अननोन है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। ऐसे जो नाम मालूम होती है उसको हम एक्स कह दिया करते हैं। और मसला फिसागॉस, जिसको पैथागॉस थ्योरम हमने कहा हुआ है,
उसको हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पिछली एक्सरसाइज में बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर इस्तेमाल कर देता हूँ कि अगर हाइपोटीनियस की बात करो तो हाइपोटीनियस बराबर किसके होता है? ये होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर, और अगर इसके ऊपर स्केयर ले लें तो अब ये 100% पैथागोरस थ्योरम बन गया, यानी हाइपोटीनियस का स्केयर बराबर बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब इसमें हाइपोटीनियस है जी 2, ये 2 का स्केयर। अब रेड कलर के हिसाब से बेशक देख लें और बेशक आप देख लें 30 के हिसाब से, ये वाली ही अननोन आ जाएगी, अभी मालूम हो जाएगी। बेस कितनी है जी? रेड के हिसाब से बेस है जी 1, तो 1 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ऐसे 2 का स्केयर होता है जी 4, और ये 1 का स्केयर 1 ही होता है। इस साइड पे जमा का 1 होगा, इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आके माइनस का 1 हो गया, और इधर क्या है? परपेंडिकुलर का स्केयर। अब परपेंडिकुलर का स्केयर हम ख़त्म करेंगे, स्केयर रूट लेंगे तो दोनों साइड पे स्केयर रूट लेने से क्या होगा? इधर परपेंडिकुलर आ जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर ऐसे स्केयर रूट आ जाएगा, यानी जज़र 3 आ गया। तो हमें इतनी सी कैलकुलेशन से पता चला कि भाई जिस चीज़ को हम अननोन कह रहे थे असल में उसकी वैल्यू थी जज़र 3, ऐसे। ये आप 30 के हिसाब से लेंगे तो फिर भी ये जज़र 3 ही निकलेगा, लेकिन नाम बेस आ जाएगा। और अगर रेड के हिसाब से आप लेंगे तो फिर भी जज़र 3 ही निकलेगी ये वाली साइड, तो इसका नाम परपेंडिकुलर होगा। ठीक हो गया। अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। रेड कलर जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, ए डी और सी ट्रायंगल जो नज़र आ रही है, इसी के हिसाब से अब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब ये क्वेश्चन मतलब मोर देन 90% सॉल्व हो चुके हैं सारे। बड़ी मज़े की बात है ये वाली। कैसे? ये देखिए, इसमें अगर पहले एंगल देख लें तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री का क्वेश्चन है। इसमें पाई की जगह पे 180 रखें और फिर इसको कैंसिल आउट करें ना, 6 कम 6 6 2 12 6 3 18, तो ये असल में 30 डिग्री ही बनता है। ये भी 30 का है। उसके बाद चलते जाएं, ये 180 रखेंगे ना इसकी जगह पे तो ये 60 बनेगा। 3 6 18, ये 60 डिग्री है। 60 को अभी हम एंटरटेन नहीं कर रहे, ये भी 60, ये भी 60, इसको छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ मैं 30 वालों को ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये जो पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर जो 10 है, सॉरी ये 11 और जो 12 है पार्ट, इन दोनों को हम नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा इस तरह की एक शक्ल बना के सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसी निकलती हैं। समझ आ गई है यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, आपको 30 के हिसाब से 1 रेशो, 2 रेशो और ये 3 रेशो, ये चौथी और ये पाँचवीं, 5 रेशोज पूछी गई हैं। जबकि बेसिक होती हैं 3, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, फिर उसके बाद कॉसिकेंट होता है, सीकेंट होता है। यहाँ पे उसने को टेंजेंट 30 का जिक्र नहीं किया ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को लिख देता हूँ इस ये ऊपर वाली लाइन के हिसाब से ऐसे। साइन कैसे बनता है? साइन बनता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो ये देखिए, इसकी प्रैक्टिस 6.3 में कर चुके हैं, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो वहाँ जाके आप वो एक्सरसाइज पहले लाजमी कीजिए। अब ये देखिए साइन 30 लिखा है, इसमें रेड कलर का एस है, इसका मतलब है सम। पी का मतलब पीपल, एच का मतलब हैव, सम पीपल हैव। सी का मतलब करली, बी का मतलब ब्राउन, एच का मतलब हेयर, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। टी का मतलब टिल, पी का मतलब पेंटेड, बी का मतलब ब्लैक। तो एक्रोनियम की मदद से आपने क्या किया, इसको याद कर लिया और फिर इसको फिल कर दिया। वहाँ पे मैंने मैनुअल एक एक क्वेश्चन के अंदर अपने हाथ से ये सारा लिखा था, जो कि टाइम टेकिंग है, इस पे वक्त लगता है, तो वो वक्त बचाने के लिए मैंने रेडीमेड यहाँ पे लिख दिया। फिर इस चीज़ को आप उल्ट कर दो, यानी हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, ऐसे हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। तो इन दो साइड्स की जो रेशो होती है उसको कहते हैं कॉसिकेंट 30। ठीक है, कॉस को उल्ट कर दोगे तो वो सीकेंट बन जाएगा, और टेंजेंट को उल्ट कर दोगे तो वो को टेंजेंट बन जाएगा। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन 30 डिग्री से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 30 30 30 लिख दिया है। वैसे जनरल ये थीटे के बराबर होता है। अब क्या होगा कि 30 के हिसाब से आप देखें परपेंडिकुलर कौन सा है, 30 के हिसाब से बेस कौन सी है। ये जनाब मैं यहाँ भी दायरा लगा देता हूँ, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो होगी ये वाली, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली चीज़ बेस है 30 डिग्री के हिसाब से। अब आ जाए यहाँ पे, अगर हमने साइन 30, चलें ब्लू कलर ही ले लेते हैं क्योंकि 30 डिग्री को हमने ब्लू कलर से ज़ाहिर किया। अब साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे ना, तो बटे के ऊपर हमने लिखना है परपेंडिकुलर, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जिसकी वैल्यू है जी 1, ये 1 आ गई। फिर क्या करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू लगाएंगे। हाइपोटेनियस इस केस में 2 है,
तो ये हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लें कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 बना करेगी हमेशा, पूरी ज़िंदगी। अब आइंदा साइन 30 की जो रेशो निकला करेगी, ये वैल्यूज़ आप जितनी मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, इसको 2 कर दें और इस साइड को आप जितना मर्ज़ी कर दें, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे ना, रेशो लेंगे, तो रेशो 1/2 ही आया करेगी काटने के बाद 30 के एंगल में। फिर उसके बाद आ जाते हैं जनाब, हम cos 30 फाइंड करते हैं। cos 30 में आप देखिए कि बेस ऊपर रखनी है, हाइपोटेनियस नीचे रखना है। तो 30 डिग्री की जो बेस है वो ये वाली है, यानी जज़र 3। जज़र 3 को हमने ऊपर लिखना है ऐसे, और हाइपोटेनियस को नीचे रखना है। हाइपोटेनियस क्या है जी? 2। तो ये जज़र 3/2 हमेशा पूरी ज़िंदगी मैथ के अंदर इस्तेमाल होगा, जज़र 3/2 cos 30 की कीमत। फिर टेंजेंट 30 है, ये होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। अब 30 का परपेंडिकुलर कौन सा है? 30 के बिल्कुल सामने, जो कि 1 है। और बेस कौन सी है? वो जो इसके साथ है, यानी जज़र 3। तो ये भाई हमने क्या कर लिया, हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी, साइन 30, cos 30, टेंजेंट 30, वो मालूम कर ली हैं। ऊपर अगर देखेंगे तो आपका पार्ट नंबर 1 जो था, ये हमने सॉल्व कर लिया, साइन 30 जो कि 1/2 है। फिर cos 30 जो कि दूसरा जुज़ था, यहाँ पे हमने इसको मालूम कर लिया, जज़र 3/2। फिर उसके बाद टेंजेंट π/6, तो आप इसको टेंजेंट π/6 भी लिख सकते हैं। 30 को टेंजेंट π/6 कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे क्रॉस करके पहले आपको बता दिया। तो 30 को π/6 भी हमेशा आप लिख सका करेंगे। तो ये इसकी कीमत है 1/जज़र 3। फिर आ जाते हैं कॉसिकेंट 30 में। यहाँ पे हाइपोटेनियस आपने 30 का ऊपर लिखना है, और हाइपोटेनियस है जी 2, जबकि इसका परपेंडिकुलर नीचे लिखना है। परपेंडिकुलर है जी 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल 2 ही लिखा जा सकता है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे हाइपोटेनियस ऊपर, बेस नीचे, और वैल्यू बनेगी सीकेंट 30 की। हाइपोटेनियस कितना था? 2। बेस कितनी थी इस केस में? जज़र 3। तो 2/जज़र 3 ये हमेशा सीकेंट 30 की वैल्यू हुआ करेगी। यानी इसको उल्टी करना है आपने। ये जो साइन था इसको उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, और कॉस को उल्ट करेंगे तो सीकेंट बन जाएगा, टेंजेंट को उल्ट करेंगे तो कोटेंजेंट बन जाएगा। अब कोटेंजेंट में बेस ऊपर आएगी, बेस इधर से ढूंढनी है तो ढूंढ लीजिए, जज़र 3 है। और अगर डायरेक्ट आपने उल्ट करना है तो इस रकम को उल्ट कर दें, जैसे 3 ऊपर 1 नीचे, बटे में 1 जो होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो जज़र 3 वैल्यू आ गई जी कोटेंजेंट 30 की। इस ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो हमारे पास पार्ट था 9, ये हम पहले कर चुके हैं, पार्ट नंबर 9 भी अब हो गया। उसके बाद अभी कॉसिकेंट 30, तो ये पार्ट भी हो गया है, इसकी वैल्यू 2 निकली है सिंपल। कोटेंजेंट पूछा ही नहीं था, लेकिन हमने क्योंकि एक तरतीब से चल रहे हैं, वैल्यूज निकाल के बता दी हैं कि भाई ये कोटेंजेंट 30 है। अब जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें देख लीजिए, एंगल है जी 60 डिग्री। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि एंगल मैंने रेड कलर में बनाया था, इसलिए अब रेड कलर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे है जी टेंजेंट 60 डिग्री, फिर सीकेंट 60 डिग्री, फिर ये आया था कॉस 60 डिग्री, कोटेंजेंट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये टोटल 5 हैं, हालांकि होती 6 हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो बना के पूछे गए हैं वो 5 पूछे गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 6 की 6 मालूम कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लिखा 30 के हिसाब से, वैसे ही जो इनका फार्मूला है वही होगा। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, उसी की मदद से ये सारा आ गया। अब आपने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि 60 का परपेंडिकुलर 60 के सामने होता है, और जो 30 का परपेंडिकुलर था वो 30 के सामने होता है, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। अब परपेंडिकुलर आपने 60 का ढूंढना है। 60 के सामने जो परपेंडिकुलर, ये 60 इसके सामने क्या था? जज़र 3, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। और हाइपोटेनियस क्या है? 2 ही है ऐसे। यहाँ पे क्या है, बेस आपने 60 की लेनी है। 60 की बेस क्या है? ये 60 के साथ लिखी रेड कलर में, जो कि 1 है। और हाइपोटेनियस कौन सा है जनाब? ये 2 है। फिर उसके बाद देख लीजिए टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर ऊपर आना चाहिए, बेस नीचे आनी चाहिए। रेड का परपेंडिकुलर कौन सा है? जो रेड के सामने है, यानी कि जज़र 3, ये आ गया 60 का परपेंडिकुलर। फिर 60 की बेस कौन सी थी? जो इसके साथ थी, यानी बटे में 1। आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, 1 को इधर आ जाइए। कॉसिकेंट 60 मालूम करना है, तो कॉसिकेंट 60 में ऊपर आपने हाइपोटेनियस लिखना है। हाइपोटेनियस क्या है? हर केस में 2 ही है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा था? 60 का परपेंडिकुलर बताना जो 60 के सामने होगा, यानी जज़र 3। हाइपोटेनियस 60 का बताना है भाई, 60 का हाइपोटेनियस है जी 2। बेस बतानी है 60 की, वो है जी 1।
उसके बाद को टेंजेंट 60 डिग्री, को टेंजेंट 60 में बेस आपने बतानी है, बेस 1 है 60 की, और 60 का परपेंडिकुलर जो है उसके सामने जज़र का 3 है। तो ये देखिए इसकी मदद से हुआ क्या, हमने मालूम कर लिया टेंजेंट 60 कहाँ पे है, ये खड़ा टेंजेंट 60, जज़र 3 इसकी कीमत आई है। फिर उसके बाद है सीकेंट 60, ये सीकेंट 60 खड़ा 2/1 यानी सिंपल 2 इसकी जवाब आ गया। इसका सिंपल आप यूँ लिख सकते हैं बटे में 1 निकाल दे, तो ये आपने मालूम कर लिया। फिर उसके बाद 6 है कॉज π/3 था, तो इसको कॉज आप लिख सकते हैं 60 या कॉज π/3 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1/2। इसी तरह से आगे चलिए को टेंजेंट 60, तो को टेंजेंट क्या होता है जनाब, ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर 1/3। तो आपने ये भी फाइंड कर लिया, साइन भी कर लिया। गरज ये कि आपने 60 के हिसाब से 6 रेशोज़ मालूम कर ली और 30 के हिसाब से 6 रेशोज़ मालूम कर ली। दो इसके अंदर रेडियन मेजर में दी गई थी, यानी एक π/6 था जो कि 30 डिग्री होता है, एक π/3 था जो कि 60 डिग्री होता है। तो हमने बड़े अच्छे तरीके के साथ ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सिर्फ मसला क्या है, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 जिसके अंदर 45 एंगल आ गया, और मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में बना दिया, यानी ऊपर डिग्रीज लिख दी हैं 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इधर साइन लिख दिया। ऐसे इसको पढ़ेंगे, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। ये हमने फाइंड किया था, ये हमेशा के लिए एक टेबल बन गया, और ये आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके अंदर काम देगा, क्योंकि हमने टेबल को इस्तेमाल करके वैल्यूज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज़ वगैरह को। फिर उसके बाद है जी साइन 45, साइन इधर से पढ़ेंगे, 45 ऐसे पढ़ेंगे, इन दोनों के सामने 1/2, ये अभी हम मालूम करेंगे जज़र 2 वाला ना, 45 एंगल अभी हमने नहीं किया। फिर उसके साथ है जी 60 डिग्री, साइन का 60 यानी साइन इधर से पढ़ेंगे, इसके सामने ऐसे जाएंगे 60 डिग्री, जज़र 3/2, तो ये साइन 60 जज़र 3/2 हमने मालूम किया। तो क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ उठा के इस टेबल के अंदर रख दी, और इसका फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर बाकी जितने भी होंगे वो सारे इसी से ही सॉल्व होंगे। अच्छा, यानी 6.5 भी इसी से सॉल्व होगी टेबल से, 6.6 भी इसी से सॉल्व होगी। तो आपको ये वैल्यूज़ याद भी करनी है, मैं आपको तरीका बता दूंगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अभी देखिए पार्ट नंबर 11 और 12 के लिए पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाई थी, इक्वलिटेरियल ट्राइंगल। अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक तरह का नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे। ये स्क्वायर एक ऐसी शक्ल होती है कि जिसके सारी साइड्स बराबर होती हैं, और जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का है, इसी तरह ये बाकी सारे 90 डिग्रीज के हैं। ये राइट एंगल होते हैं सारे, चार के चारों। और आप क्या करें, इसकी लेंथ लिख लें 1 मीटर कह लें, 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं, जो भी है। हमने तो रेशो लेनी है ना, रेशो से यूनिट कट जाया करते हैं। अच्छा, फिर क्या करें, आप एक डायगोनल ले लें। डायगोनल का मतलब ये है कि ऐसे नुकरों को आपस में मिला दें। ऐसा मिलाने से क्या होगा, दो ट्राइंगल्स बन गए, एक अपर ट्राइंगल, एक लोअर ट्राइंगल। लेकिन ऐसा बनने से एक फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क, ये जो 90 डिग्री था अब ये कट होके आधा रह गया, यानी 90 का हाफ 45 डिग्री रह गया। मैं क्या करता हूँ, जिस चीज़ को हमने सॉल्व करना है या हमारे काम की है उसको रेड कलर में हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये वाला नीचे वाले रेड ट्राइंगल है, इसको हमने डील करना है। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे एक आ गई है 1, इसका नाम रख लेते हैं A B, ये 1 है, यूनिट जो मर्जी लिख लें। ये C है और ये D है, और B से लेके C तक भी 1 ही है, 1 यूनिट। और C से लेके A तक ये अननोन है, इसको आप क्या कहेंगे, डायगोनल स्क्वायर के अंदर। और ट्राइंगल होगी तो आप इसको हाइपोटेनियस कहेंगे। क्यों कि ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, ये 90 डिग्री इसके बिल्कुल सामने हाइपोटेनियस होता है। अब आपके पास दो एंगल हैं जी एक्यूट, ये ऊपर अगर देखेंगे तो ये भी 45 ही है, ऐसे, ठीक है। 45 के सामने परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये 1 है, इधर 45 के सामने देखेंगे तो ये 1 है। यहाँ से एक बात पता चली कि जो मर्जी आप एंगल कंसीडर कर लें, आपका जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो सेम ही रहेगा। तो 45 के जो बिल्कुल सामने होगा उसको आप क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, और इसके जो बिल्कुल साथ है उसको आप क्या कहेंगे कि ये बेस है। 1, बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेनियस का जो मुरब्बा होता है, वतर का मुरब्बा, वो बराबर होता है अमूद का मुरब्बा
जमा कायदा का मुरब्बा, ये उर्दू मीडियम में आपने पढ़ा। अब परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये होगा 2, और इधर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं यानी जज़र, और ये क्या हो गया कैंसिल, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई जज़र 2। पिछला जो केस था उसमें जज़र 3 आई थी और इसमें जज़र 2 आ गई है हाइपोटेनियस की वैल्यू ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जगह रेस कर देता हूँ, क्यों कि अभी हमने जो काम करना था वो कर लिया और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। अब दोबारा आ जाइए, बिल्कुल जैसे ये सारे क्वेश्चंस थे उसी तरह चलते जाइए पार्ट नंबर 11 में। तो ये लिखा हुआ है साइन 45, तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है। ये लिखा हुआ है पाई बटा 4, यानी पाई की जगह पे अगर आप 180 रखेंगे ना तो उसको 4 पे कैंसिल करेंगे तो ये 45 ही बनेगा ऐसे। 4 4 16, 2 असल 4 5 20, तो 45 डिग्री की बात हो रही थी। अब करना तो सिर्फ हमने मालूम है साइन 45 और कॉस 45। अगर इस फार्मूले के ज़रिए देखें, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो बड़ी आसानी के साथ निकल सकता है। यानी साइन बराबर होता है 45 है तो लिख लें 45 डिग्री, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, और जो परपेंडिकुलर है इस केस में 45 के सामने वो 1 है, और हाइपोटेनियस जो अभी हमने निकाला है फिसागोरस से वो जज़र 2 है। तो साइन की वैल्यू तो निकल आई। इसी तरह कॉस की वैल्यू आप निकाल लें, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, बेस है 1 और हाइपोटेनियस है जज़र 2, तो जो कॉस 45 होगा उसकी वैल्यू भी यही बनेगी 1 बाई जज़र 2। ठीक है, ये वाहिद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं 45-45 एंगल पे, साइन भी और कॉस भी। वजह क्या है, परपेंडिकुलर बेस एक जैसे हैं। खैर, ये मैं फिर से रेज़ कर देता हूँ। मकसद क्या है मेरे रेज़ करने का, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड टेबल है, जैसे पीछे हमने सॉल्व किया है ना 30 के लिए और 60 के लिए, बिल्कुल वैसे 45 के लिए भी ये टेबल बना हुआ है। तो अब हमें तो सिर्फ ज़रूरत वैसे तो थी सिर्फ 2 की, साइन और कॉस की, लेकिन आपको समझाने की गरज से मैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी 6 की 6, 3 बेसिक्स हैं और ये वाली जो 3 होती हैं इनको डिराइव्ड कहते हैं, यानी ये रेसिप्रोकल और उल्ट होता है इनका बेसिक साइन कॉस टेंजेंट का। अब साइन 45 क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसके अंदर है जी 1 और हाइपोटेनियस है जी जज़र 2, तो ये आ गया ऐसे। फिर उसके बाद है जी बेस बटा हाइपोटेनियस यानी कॉस 45, बेस 1 है हाइपोटेनियस 1 बटा 2 ऐसे जज़र के अंदर ये बन गई। और फिर है 45 परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 1 है बेस भी 1 है, 1 ओवर 1 ये कैंसिल होके जनाब 1 ही बन जाता है ऐसे। इधर आ जाइए, कॉसिकेंट 45 यानी पहले जो साइन था उसको ही आपने उल्ट करना है, तो ये जनाब सीकेंट भी वही आ गया, इसको उल्ट करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो इसका टेबल क्या बनेगा ये वाला। अब टेबल में देख लें, जो साइन है ऐसे चलते जाएं 45 से नीचे आएँ ऐसे, और साइन से ऐसे जाएं, जहाँ पे दोनों मिलेंगे ये साइन 45 की कीमत है, और इसी तरह ये कॉज ऐसे जाएं 45 से नीचे आएँ, ये कॉज 45 की कीमत है। दोनों को तकसीम करें या इस तरह से निकालें तो ये टेंजेंट 45 की कीमत है जो अभी हमने मालूम की। ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है कि अभी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाना है उसके अंदर ये टेबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो आपको इन वैल्यूज़ को याद भी करना है और याद करने के बाद इनको अप्लाई भी करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने 6.4 क्वेश्चन